ऋषा, वेलकम बैक। यस सर। देखो, फिर से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ ये रहा आपका पार्ट। अभी हम कर रहे थे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो एक क्वेश्चन है, यूनियन तो ठीक है, यहाँ हो गया। अब तुम इंटरसेक्शन बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा जाए। यहाँ बताओ क्या लिखा जाए। कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ। सर कॉमन एलिमेंट तो दोनों लिखना। मतलब 2 and 4। यस सर। 2 and 4 हो गया आंसर। यही है इंटरसेक्शन। अब देखो, अब ये बताओ, इसका आंसर करो। अभी एग्जाम्पल 2 आपका है ये, इफ ए इक्वल टू, ये बताओ कौन सा सेट है, ये क्या है। ए इक्वल टू कुछ हम ऐसे लिखे हैं, इसको क्या पढ़ोगी। सर रोस्टर फॉर्म। नहीं नहीं, ये क्या है, ये क्या है, अभी तो बताया। सर वो है इंटरसेक्टर इंटरसेक्टर इंटरसेक्शन। नो, सोच कर बताओ। अभी स्टार्ट जो क्लास किए थे ना, तो यहीं से शुरू किए थे हम लोग, यही दोनों पॉइंट से। एलिमेंट। नो, अरे देखो, तुम भूल गई। यहां पर क्या था, ये था क्लोज इंटरवल, ये था यस ओपन सर। इंटरवल। ये ओ। क्लोज, ओपन, ये ओपन, ओपन, या ऐसे ओपन। तो अभी तो बताया ये क्या है, फटाफट आंसर ओपन। करो। ओपन, ओपन इंटरवल। तो कैसे इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें। ए इक्वल टू क्या लिखा जाए, एक्स मान लो इसका कोई एलिमेंट है सच दैट, आगे तुम इसका प्रॉपर्टी बताओ। क्या बताए थे, एलिमेंट विथ एसाइनिंग प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसको क्या लिखा जाए, आगे क्या लिखें इसका प्रॉपर्टी, जल्दी से बोलो। ये जो एक्स है, सर ये क्या लेकिन होगा। पता कैसे चलेगा, लाइक स्टेटमेंट जो लिखना है हमें, हाँ, वो पता कैसे चलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये इंटरवल है ना। अभी तो हम ओपन हाँ। इंटरवल को डिफाइन किए थे। देखो, अभी ओपन इंटरवल तुम ऐसे लिखी थी, ए बी अगर कोई है नंबर ओपन इंटरवल में, इसको हम, सॉरी, इसको हम, इसको हटाओ, इसको हम करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट लेंगे सच दैट ये एलिमेंट के बारे में लिखना है। ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये आपका ए से बड़ा भी है, बराबर भी है, और लेस देन इक्वल टू है बी से, यही तो लिखे थे, यही तो स्टेटमेंट। अरे ये नंबर या जो भी एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट विथ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी लिखते हैं, यही तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा। जैसे अभी तुम लिखी, देखो, जैसे मान लो सेट बी, हम लिख दिए 2 4 6, तो ये हो गया टेबल में, देखो टेबल है ना, यानी टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये फर्स्ट क्लास में हम डिफाइन किए थे। और इसी को अगर सेट बिल्डर कर रही हो, तो ये क्या है देख रहे हैं, ये इवन नंबर है, फर्स्ट 3 इवन नंबर, तो लिख सकते हैं बी एलिमेंट है सच दैट। अब ये एक्स के बारे में प्रॉपर्टी लिखना है, तो एक्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो लिखना एक्स इज थ्री फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, हो गया। यही तो है प्रॉपर्टी। यस सर। क्लियर हुआ। यस सर हो गया। पूरा अच्छा से, जहां भी डाउट होता है ना, पूरा एकदम 100%, जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, क्वेश्चन करते रहना है। नहीं तो क्या ओके होता है सर। ना, ये छूट जाता है। अभी ये हम लोग पढ़ चुके थे इंटरवल, और वही कुछ यहाँ है।
फिर से तुम्हारा क्वेश्चन आइए, कैसे हम समझेंगे? तुम एक बार सोच कर बताओ क्या यहाँ प्रॉब्लम आया था, फिर से हम उसको डिफाइन करेंगे अच्छा से। सर ये a इज इक्वल टू 2,4 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला, ये पार्ट। यस सर जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है वो एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ये समझ रही है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो रहा है? कुछ कर्सर मूव हो रहा है ना? अच्छा रुको, हम्म। देखो, देखो, ये क्लियर है, ये वाला पार्ट। सर क्यों पता नहीं, मुझे जितने भी अभी पार्ट आपने इसमें लिखा है ना, वो बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं करी? अच्छा ये देखो, तो ये सर समझ में हाँ, अभी वाला। अभी अच्छा ये वाला देखो, बी इक्वल टू हम कुछ लिखे हैं 2 4 6, और बी के बारे में हम ये जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो देखो कुछ ऐसे लिखे हैं। इसको और भी तरीके से तुम लिख सकती है, जैसे इसी को देखो, फिर से हम करते हैं, ये कंसीडर हुआ मेरा पेन, देखो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एलिमेंट है, ये नहीं कि जो रट्टा मार वाला पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, ये जो है ना फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। तो देखो ना यहां लिख दो, एक्स इज नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। देखो यहां अगर लिखकर छोड़ देते हैं तो क्या मेरा फुलफिल हो जा रहा है ऊपर का नीड्स? तुम बताओ, अगर ये करके छोड़ दिए तो काम हो गया मेरा, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये अगर इसी सर सेट लेकिन को, हमने तो ये बताया ही नहीं कि कितने इवन नेचुरल हाँ, नंबर। तो नहीं हो पाया, तो इसको फुलफिल करना है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो ये चीज कैसे लिखा जाए? 2 4 6 ही होगा। फिर मिलते हैं, हाँ, 10 मिनट। हाँ, तो यहां पर 2 4 6 को हम कैसे लिखेंगे? तो तुम ऐसे कर सकती हो, देखो हम लिखते हैं, ये क्या गलत लिखेंगे? तुम कहना सही या गलत। चलो ये लिख दिए, एंड ये आगे बढ़ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एंड दिस वन। अब बताओ ऋषा, ये सही लिखे या हम गलत लिखे हैं? जल्दी बताओ। सर ये आपने सही लिखा है। सही लिखा है, तो आंसर क्या होगा? देखो, इवन नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, ऑलरेडी 2 4 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, तुम इसे ऐसे भी लिख सकती थी क्या, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बताइए। सर लिखा जा सकता है क्योंकि आपने या तो ग्रेटर या इक्वल टू भी दे रखा है ना। बिल्कुल, तो हो गया। तो आप इसे ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर। तो ये सारा लिखने का तरीका क्या हुआ, ये सब के सब सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्लियर हो गया? अब यस हम सर इसको हो गया। इरेज कर देते हैं, चलो। देखो, तो यहां से, सर तो मतलब हम अपना कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं लेकिन उसमें नंबर नहीं कटेगा ना। नहीं नहीं, नंबर नहीं कटेगा। अभी तुम इसे लिख के ओके बताओ, सर। हाँ इसको लिख के बताओ। अब तुम लिख सर टू सकती है एंड इसे, फोर को। हाँ 2 and 4 को अब ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स, तो यहाँ 2 लिखना है, सर तो हम इसे लिख सकते हैं कि हाँ, 4 लिख हम सकते इसको हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ सर। हाँ हाँ। तुम इसको लिख कर कॉपी रखती हो साथ में, यस सर। या लिख पा रही है? हमको दिखलाओ तो कैसे लिख रही है, वीडियो पर आओ, देखें। सर यस सर एक मिनट। सर हम्म, मुझे पूछना, मैं वो तो दिखा रही हूँ सर। सर हाँ, मुझे पूछना था, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स इज फर्स्ट टू इवन नेचुरल नंबर्स। किसमें, इसके लिए? यस सर। फर्स्ट टू इवन नेचुरल नंबर्स। इसके लिए ये बोली, हम्म। इसके लिए?
यस ये सर। पार्ट नहीं, नहीं लिख सकते हैं आप। ये नहीं है, ये आपका ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में ये होता है प्रॉपर्टी, ये होता है। चार इंटरवल लिखे थे ना हम, यस सर। तो ये है आपका ओपन इंटरवल का प्रॉपर्टी, ये वाला है। तो यही लिखना था। और अगर इसको असाइन करें तो 2 से बड़ा 3 ही होगा और 4 से छोटा होगा। तो बस एक ही एलिमेंट आया ए का, ये रहा बस। सर समझ गए। समझ गई? चलो। यस सर। अच्छा, अब बताओ यहां पर बी, रुको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब तुम बी सोच कर रखो क्या बोलना है आंसर सर को, इसको आप सोच लो पहले। यहां बी लिखना है उसी तरह, तो क्या लिखा जाए? आ गया आंसर आपके मेमोरी में? बी को क्या सर लिखा जाए? बी वाला नहीं, बी वाला क्लोज्ड इंटरवल तो नहीं है सर। हाँ, सोच कर बताओ क्या है, क्या है, जल्दी जल्दी करना। यस सर, बस एक मिनट। हाँ, देखो बी को लिखना है, क्या लिखें? चलो हम एलिमेंट एक्स ले लिए और ये क्लोज भी कर दिए। आपको इसका प्रॉपर्टी यानी सच दैट लिखना है, क्या लिखा जाए? सर आया समझ? हाफ ओपन इंटरवल के लिए तो। देखो ये क्लोज है, यस इधर सर। ओपन है, तो हाँ। कौन सा ये राइट, देखो राइट, राइट हुआ, राइट हाफ ओपन इंटरवल हुआ। यस तो सर, यहां राइट पर, हाफ। यहाँ 3 तो लिखना ही लिखना है और एंड 5 भी लिखना ही लिखना है, बीच का एक्स एलिमेंट जो शो हो रहा है वो लिखना ही है। अब बात रही ये कौन सा, ये फुलफिल हुआ या नहीं? तो एक्चुअली ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये क्लोज है। तो क्लोज में इक्वल टू भी लिया जाता है और ओपन में छोड़ दिया जाता है। अभी हम ऐसे कुछ बताए थे आपको, ऐसे दो एलिमेंट लेकर। तो जो क्लोज होता था रंग दिए इस तरह से कलर हो गया, और ओपन वाला छोड़ दिया जाता था। यस अगर फिर सर। क्लोज है तो ये भी कलर कर देते थे, याद आ रहा है? यानी ये सर दोनों को, ये 2 3 है तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। लेकिन अगर हम ऐसे करें, इसको कलर कर दिए और इसको नहीं किए, इसका मतलब 2 को कंसीडर करना है बट 3 को कंसीडर नहीं करना है, इसके नीचे के एलिमेंट को लेना है यहां तक। तो वही बात तो तुम यहां लिख रही हो, है ना ये? तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। और जब इसको हम फिर से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 तो लेना ही लेना है, 4 भी आपको लेना है, 5 नहीं लेना है। तो एलिमेंट देखो ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, और अब मेरा क्वेश्चन ये फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज, सुनो, ए के एलिमेंट को लिखना है दिस इज 3, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को लिखना है 3 4। दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन होता है, 3 इज कॉमन इन बोथ। सो दिस इज योर आंसर। हाँ या ना बताओ, यही रहा। ओके सर। सही? कोई यस डाउट सर, नहीं आ है? गया समझ। नहीं सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, हो गया क्लियर। बिल्कुल। चलिए यहां पर दो वर्ड आ गया है, डिसजॉइंट सेट एंड इंटरसेक्टिंग सेट। दो सेट नया। तो डिसजॉइंट सेट में कहना कि टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5, ठीक है? अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट। ये चीज हो गया तुम्हारा, इसको नोट डाउन कर लो। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ, लिख देते हैं यहां पर, तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। टू सेट्स A and B are said to be disjoint
देखो डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। बताओ ये क्या लिखे हम? ए इंटरसेक्शन बी इज फाई मीन्स व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी इज फाई मीन्स व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी जब हम ये फाइंड करें तो वो कोई एलिमेंट ही ना दे, फाई आ जाए। फाई मीन्स कैसा सेट? फाई मीन्स अरे याद नहीं आ रहा। फाई हो गया तुम्हारा इम्पटी सेट बताए थे। सर मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, इतने सारे सेट्स हैं ना, आपस में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। क्यों? हम तो अभी आपको बहुत वो छोटा छोटा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा बर्डन। अभी चूंकि स्टार्टिंग है ना, हाँ, तो हाँ। इतने सारे टर्म इतने सारे सेट्स है ना। हाँ, सर सेट्स तो कुछ की है। तो डेफिनेशन ही मुझे कभी कभी सेम लगता है। कैसे? नहीं, हो क्या रहा है ना सर अभी मुझे जो लगा कि सर मुझे लगा सेट्स के दो तीन पार्ट्स होंगे तो मैं कर लूंगी, ये तो कितने सारे सेट्स हैं। इतना जल्दी सेट्स खत्म हो जाएगा? इंटरमीडिएट में हो, टेंथ भूल जाओ, है ना। टेंथ का टॉपिक बहुत इजी था, इजी था। टेंथ के टॉपिक को एक महीने में कंप्लीट किया जा सकता है मैथ्स को, समझ गई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में चलना होगा। और दूसरी बात कि सब कुछ तुम्हारे जो भी लिख रहे हैं सबके सब न्यू है ना। पहले पढ़े यस नहीं थे। सर। ये इंट्रोड्यूस था पहले, कुछ भी नहीं था ना। नहीं सब सर, कुछ कुछ, नहीं पढ़ा था। कुछ नहीं, सब कुछ नया। तो नया में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक चीज और, तुम जो हम जो पढ़ा रहे हैं, तो ये नोट्स यस नहीं सर। बना रही है क्या? नोट्स नहीं बन रहा है? सर मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। तो स्क्रीनशॉट के बाद फिर कॉपी नहीं करती है अपनी वो नोटबुक पर? विदिशा, यस सर, मैं दूसरी कॉपी में कॉपी कर रही हूँ। कर रही हो ना? तो उससे क्या होगा ना, जो भी टर्म्स लिख रहे हैं वो सारा आपका नोट्स भी हो जाएगा, और एक बार उसको देख लें तो मेमोरी में आ जाएगा, क्योंकि बढ़ता जाएगा टॉपिक ना। शुरू में ए बी सी सीखे, फिर डी ई एफ जी चले आए, और अब जी एच आई जे के तक पहुंच गए। थोड़ा सा और बढ़ेगा, धीरे 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 और भी बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है। तो हम भी तुमको ज्यादा बोझ अभी दे कहाँ रहे हैं। छोटा छोटा टॉपिक को धीरे 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 एक्सप्लेन करें, ताकि तुम एकदम कंफर्टेबली उसको समझ पाओ। और फिर हम जैसे इसके ऑपरेशन खत्म करेंगे ना, तो तुम्हारा एक हम टेस्ट लेंगे, क्या अचीवमेंट हुआ, ठीक है ना। ओके सर। तो फिर ओके सर। आपको उसमें जज करना पड़ेगा कि कैसे हम कर रहे हैं। और जहां भी डाउट होता है ना, तो वहीं पर क्वेश्चन कर लेना, उसको रखना नहीं है, कल पे छोड़ना नहीं है। किसी चीज को हड़बड़ करके पढ़ लेना ठीक नहीं है ना। जितना पढ़े उतना यस बस सर। समझ जाए, वही अच्छा है। छूटना नहीं चाहिए, टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो अभी अभी जो ये आया ना, ये इम्पटी सेट हुआ। इम्पटी सेट मीन्स हैविंग नो एलिमेंट। देखो ना, एक एग्जांपल देते हैं। ये रहा एग्जांपल। सपोज ए इज 1 2 3 एंड बी इज, ले लेते हैं यहाँ पर 4 6 7। देखो, तो तुमको देन ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा यहाँ पर। फटाफट आंसर करो, क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जल्दी से बोलो। सर ए इंटरसेक्शन भी हाँ, क्या बताए थे? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन होना चाहिए। हाँ, कॉमन इन बोथ। कॉमन ढूंढो। 1 2 3 4 6 7 नहीं है। नहीं है नहीं ना? सर, कुछ भी कॉमन नो कुछ भी नहीं है। एलिमेंट, नो एलिमेंट इज हम्म। कॉमन। आंसर इज 5। ये हो गया, मीन्स इम्पटी ओके सेट। सर। और लिखे भी थे कि इम्पटी सेट इज द एलिमेंट ऑफ ऑल सेट, लिखे थे ना। सब में इम्पटी तो होगा ही होगा। यस सर। हाँ, अब समझ में आई बात। तो ये 5 हो गया। तब तुम यहाँ यस। कह सकती हो, इस केस में यहाँ जो सेट ए है 1 2 3 और बी है 4 6 7, देन वी कैन से, वी कैन से ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। बस, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। क्लियर? यस सर।
अब तुम बताओ डिसजॉइंट सेट क्या समझी, इसके बारे में तुम क्या समझी, डिसजॉइंट सेट क्या है? सर जैसे दो सेट्स हैं ए और बी, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाँ उसको हम फाइव कंसिडर, मतलब एम्प्टी सेट कंसिडर कर लेते हैं फाइव। तो इसका हाँ मतलब वो जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव हो जाता है, तो हाँ उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव आता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी हम जो ऊपर एग्जांपल 2 किए हैं, ए ये वाला सेट रहा और बी ये वाला सेट रहा, तो इसका इंटरसेक्ट ये बताओ, तो अब यहां पर ए और बी क्या है? इस सेट को अगर हम कंसीडर करें, पिछले वाले में चले आओ, यहां पर चलिए आओ, ये जो है सेट ए और ये जो है आपका सेट बी, इसके बारे में क्या कहना, ये कैसा सेट है? ए बी क्या है, डिसजॉइंट है? ए बी यहां यस सर, डिसजॉइंट ये है? डिसजॉइंट, यस सर। है? फिर से सोच कर बताओ। सर नहीं 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 सर, यहाँ पे हाँ ब्रैकेट्स का भी तो फर्क है। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, यहां देख नहीं लो। नहीं 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 सर, डिसजॉइंट नहीं है ये। नहीं है ना? बिकॉज यहाँ ए नहीं का सर, एलिमेंट आपका 3 रहा, बी का एलिमेंट 3 4 रहा, और जब तो इंटरसेक्शन कॉमन इसका निकल जाता निकाले सर। तो एक एलिमेंट 3 आ गया, तो 5 कहाँ रहा, इम्पिटी कहाँ हुआ? ये तो एक एलिमेंट है, ठीक है ना? यस सर। तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग सेट, यहां पर तुम बोल देना। चलो फिर से हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर, इंटरसेक्टिंग लिख दो, द टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। ऋषा, मेरा राइटिंग पढ़ पाती हो ना ठीक से? यस सर। आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5। देखो, ये कंडीशन हुआ इंटरसेक्टिंग सेट का, और डिसजॉइंट सेट का ये कंडीशन रहा। अब क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल अब यहां लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल 2 जो अबव है, इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट्स। क्लियर हुआ? यस सर। अब नहीं ना बताना है इंटरसेक्टिंग सेट के बारे में ज्यादा कुछ? सर समझ गई इंटरसेक्टिंग और डिसजॉइंट क्या है। ठीक, चलो बहुत कुछ सीख गए। और आगे करें कि आज के लिए इतना छोड़ दें? तो रात के लिए तो छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। ओके, ओके सर। बाय सर। बाय बाय।